नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल एक्सीलेंट क्लासेज में। साथियों, इस वीडियो में हम क्या देखेंगे तो मेरे भाई भारत के प्रमुख जलप्रपातों के बारे में देखेंगे। यानी भारत के कौन कौन से जलप्रपात हैं उन सब के बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आपसे निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और नहीं आए तो डिसलाइक करिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, है ना मेरे भाई। तो इसमें हम क्या देखेंगे कि भारत के जो प्रमुख जलप्रपात हैं उनको देख लेते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि पहला जलप्रपात है ना, शिव समुद्रम। अगर शिव समुद्रम की बात कर दें तो शिव समुद्रम किस नदी पे है तो मेरे भाई क्या हो जाएगा, कावेरी नदी पे है। और राज्य की बात कर दें तो कर्नाटक राज्य में होगा, इसको ध्यान रखिएगा। तो शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी हो जाएगा और राज्य हो जाएगा मेरे भैया कर्नाटक राज्य हो जाएगा। ठीक, उसके बाद है आपका दूसरा दूसरा हो जाएगा कुंचिनकल। कुंचिनकल जलप्रपात है ना, ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, इसे ध्यान रखेंगे। कौन सा वाला हो जाएगा तो कुंचिनकल जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कहाँ पे है तो वरही नदी पे है। और वरही नदी कहाँ में है तो कर्नाटक के शिवमोगा जिला में हो जाएगा, है ना। शिवमोगा या शिवमोगा जिला है, इसको ध्यान रखेंगे। कुंचिनकल है ना, इसका ऊंचाई कितना हो जाएगा तो मेरे भाई 455 मीटर हो जाएगा, इसे ध्यान रखेंगे। तो शिव समुद्रम, कावेरी नदी कर्नाटक, कुंचिनकल हो जाएगा वरही नदी कर्नाटक में हो जाएगा, सबसे ऊंचा हो जाएगा 455 मीटर ऊंचा हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। अगला है आपका, है ना, जोग गरसुप्पा। जोग गरसुप्पा जलप्रपात के बारे में बात कर दें तो देखिएगा, जोग गरसुप्पा या तो जोग बोले या फिर गरसुप्पा बोले तो ये शरावती नदी पे है। जोग गरसुप्पा कहाँ पे है, शरावती नदी पे है। और शरावती नदी कहाँ पड़ती है तो कर्नाटक में पड़ती है, इसको ध्यान रखेंगे। तो जोग गरसुप्पा हो गया कहाँ पे, शरावती नदी। शरावती नदी कहाँ पे है तो कर्नाटक में है। ठीक मेरे भाई, अब आइए देख लेते हैं मध्य प्रदेश में कौन कौन से जलप्रपात हैं। तो अगला है मध्य प्रदेश का धुआंधार जलप्रपात। धुआंधार जलप्रपात कहाँ पे है तो मेरे भाई नर्मदा नदी पे है। और नर्मदा नदी कहाँ पड़ती है तो मध्य प्रदेश के जबलपुर में पड़ती है, इसको ध्यान रखेंगे। तो धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पे है और मध्य प्रदेश में पड़ता है। अगला है आपका कपिल धारा और दुग्ध धारा। कपिल धारा और दुग्ध धारा की बात कर दें तो ये नर्मदा नदी पर पड़ते हैं दोनों जलप्रपात। और नर्मदा नदी कहाँ बह रही है तो मध्य प्रदेश में। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। उसके बाद है दूध सागर। दूध सागर की बात कर दें तो मांडवी नदी, और ये हो जाएगा आपका गोवा हो जाएगा। मांडवी नदी गोवा दूध सागर हो जाएगा, इतना ध्यान रखेंगे। उसके बाद है आपका चुलिया जलप्रपात। चुलिया जलप्रपात की बात कर दे तो चंबल नदी पे होगा और राजस्थान में पड़ता है। ठीक, चुलिया जलप्रपात चंबल नदी राजस्थान में पड़ेगा, इसको ध्यान रखेंगे। उसके बाद है आपका हुंडरू जलप्रपात। हुंडरू है ना, तो हुंडरू जलप्रपात कहाँ हो जाएगा, स्वर्ण रेखा नदी। और स्वर्ण रेखा कहाँ बहती है तो जमशेदपुर टाटा में, है ना। तो जमशेदपुर टाटा कहाँ पड़ता है तो मेरे भाई रांची झारखंड वाले इलाके में हो जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक मेरे भाई, तो आइए देख लेते हैं अगला वाला। ठीक, अगला है आपका हुंडरू के बाद चित्रकूट का, है ना, नियाग्रा। ठीक है, अगर हम बात कर दे चित्रकूट जलप्रपात, ये कहाँ पे है, इंद्रावती नदी। और इंद्रावती नदी कहाँ बहेगी तो मेरे भाई छत्तीसगढ़ में। चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा जलप्रपात कहते हैं, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक मेरे भाई, अगला है आपका अथिरापल्ली। अथिरापल्ली जलप्रपात कहाँ पे है तो किस नदी पे है तो चलकुड़ी नदी। चलकुड़ी नदी, और ये कहाँ पे है तो केरल के त्रिशूरपुरम में है, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक मेरे भाई, अथिरापल्ली जलप्रपात चलकुड़ी नदी पे है और ये कहाँ पड़ता है तो केरल के त्रिशूरपुरम में पड़ेगा। अगला है आपका मेरे भाई, है ना, रजरप्पा। रजरप्पा जलप्रपात। रजरप्पा जलप्रपात कहाँ होगा तो भेरा नदी या भैरवी नदी। भेरा नदी या फिर भैरवी नदी, और ये कहाँ पे होंगे मेरे भाई तो झारखंड में होगा, इसको ध्यान रखेंगे। झारखंड, और झारखंड में एक लोकेशन है रामगढ़, वहां पे आपका रजरप्पा जलप्रपात होगा, भेरवी या भेरा नदी पे होगा, इनको ध्यान रखेंगे। हेगनक्कल। हेगनक्कल जलप्रपात के बारे में बात कर दें तो हेगनक्कल जलप्रपात कहाँ होगा मेरे भाई कावेरी नदी पे। और ये कहाँ पड़ेगा तो तमिलनाडु में धर्मापुरी में, इनको ध्यान रखेंगे। ठीक मेरे भाई, हेगनक्कल हो जाएगा। अगला है आपका
केम्पटी, केम्पटी, केम्पटी है ना। केम्पटी कहाँ होगा? तो मूंगा बहर या मूंगा नदी या कांगेर नदी की सहायक नदी है ये, मूंगा बहर नदी पे होगा। ठीक है, और ये कहाँ पड़ता है मेरे भाई? तो उत्तराखंड में हो जाएगा केम्पटी जल प्रपात। आइए अगला देखते हैं। अगला है आपका तीरथगढ़। तीरथगढ़ के बारे में बात कर दें तो तीरथगढ़ पड़ता है आपके कांगेर नदी पे, और कांगेर नदी कहाँ बहती मेरे भाई? तो छत्तीसगढ़ में हो जाएगा तीरथ जलप्रपात। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। उसके बाद रकीम कुंड जलप्रपात, रकीम कुंड हो जाएगा गाय घाट नदी पे है, और गाय घाट कहाँ पे है मेरे भैया? तो बिहार में है। उसके बाद गोकक जलप्रपात, गोकक है ना, ये कहाँ पे है? तो मेरे भैया घाट प्रभा नदी पे है गोकक जलप्रपात, और ये कहाँ बहती है? तो कर्नाटक में। अगला आपका कुत्रालम, कुत्रालम, कुत्रालम जलप्रपात हो जाएगा चित्तर नदी, और चित्तर नदी कहाँ पे है मेरे भाई? तो तमिलनाडु में हो जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे। केवटी नदी, केवटी जलप्रपात, केवटी जलप्रपात कहाँ होगा? महाना नदी या महाना नदी, और ये कहाँ पे है? तो मेरे भाई मध्य प्रदेश और रीवा वाले रीजन में है, इनको ध्यान रखेंगे। चचाई जलप्रपात कहाँ पे होगा? तो बीहड़ नदी, चचाई जलप्रपात बीहड़ नदी मध्य प्रदेश रीवा के क्षेत्र में हो जाएगा। चचाई जलप्रपात बीहड़ नदी मध्य प्रदेश। उसके बाद है डुडमा, डुडमा जलप्रपात मचकुंड नदी या मचकुंडी नदी बोलते हैं, तो डुडमा जलप्रपात मचकुंड नदी या मचकुंडी नदी, और ये कहाँ पड़ेगा? तो उड़ीसा में पड़ेगा, इनको ध्यान रखेंगे। ठीक मेरे भाई, आ जाइए अगले की बात करते हैं हम, है ना। डुडमा के बाद हो जाएगा आपका कूनो हिकल, कूनो हिकल जलप्रपात वरही नदी, कूनो हिकल हो जाएगा वरही नदी, और ये कहाँ पड़ेगा मेरे भाई? तो कर्नाटक में पड़ेगा, इसे ध्यान रखेंगे। उसके बाद नोह कलिकाई, नोह कलिकाई जलप्रपात, ये कहाँ है? तो आपके मेघालय में है, इतना ध्यान रखेंगे, मेघालय का जो चेरापूंजी है। ठीक मेरे भैया, अब आ जाइए अगले की बात कर दें। अगला है आपका, है ना, बरेही पानी, बरेही पानी जलप्रपात, तो बुधा वलंगा में है, बुधा वलंगा नदी है, और ये कहाँ पड़ती है? तो उड़ीसा में। मीन मुट्ठी, मीन मुट्ठी जलप्रपात कहाँ पे है? तो कल्लर नदी, और कल्लर नदी कहाँ पे है मेरे भाई? तो केरल में है। लिंग सियांग की बात कर दें तो लिंग सियांग जलप्रपात कहाँ होगा? तो किनसी, किनसी नदी पे होगा, और किनसी कहाँ है? तो मेघालय में है। उसके बाद है आपका थलैयार जलप्रपात, थलैयार जलप्रपात, ये कहाँ पे है? मंजलार नदी पे। मंजलार वैगई की सहायक नदी है, जो आपके मदुरई में बहती है तमिलनाडु में। ठीक मेरे भाई, और ये कहाँ हो जाएगा मेरे भाई? तो तमिलनाडु। बरकाना जलप्रपात के बारे में बात कर दें तो बरकाना कहाँ होगा मेरे भाई? सीठा में, है ना, सीठा नदी पर, और ये कहाँ पड़ता है? तो कर्नाटक के शिवमोगा में हो जाएगा, इतना ध्यान रखेंगे। उसके बाद आओ भैया, अगला है आपका, है ना, वतांग, वतांग या वनतावंग नदी, तो वनवा नदी पे होगा ये, वतांग जलप्रपात वनवा नदी पे होगा, और ये मिजोरम में है। उसके बाद बहुती जलप्रपात कहाँ पे होगा मेरे भाई? सेलर नदी पे होगा, और ये कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश के रीवा में है। उसके बाद कुडुमारी, कुडुमारी जलप्रपात शरावती नदी, और शरावती नदी कहाँ बहती है? तो कर्नाटक में बहती है, इन्हें ध्यान रखेंगे। उसके बाद है आपका भाम वा, है ना, भाम बावली वजराई, भाम बावली वजराई जलप्रपात कहाँ होगा? उर्मोदी नदी, उर्मोदी नदी, और ये कहाँ पे मेरे भाई? तो महाराष्ट्र में है।